अरे बच्चों, ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अभी जो आपका पेपर आया था मैथ्स का दिसंबर टेस्ट, सर पदमपन सिंघानिया एजुकेशन सेंटर का। तो ये बच्चों 50 मार्क्स का था और ये हर बार दिसंबर में होता भी है। तो इस पेपर का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 5 सेक्शंस A B C D E। ईच सेक्शन इज कंपल्सरी। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट हो गया कंप्लीट। Section A has 10 plus 2 question of 1 mark each in 2 question of assertion reason type. ठीक। Section B has very short 4 questions है, 4 very short answer type question, 2 marks each. ठीक है। Section C has 4 short answer type, 3 marks each. And section D has 2 long answer type questions, 5 marks. And section E is case based study questions. ठीक है, काफी बड़ा सा पेपर हो गया फिर तो ये। तो बच्चों इस पेपर को अटेम्प्ट करना था, तो सबसे पहले इस पेपर को अटेम्प्ट करते समय आपने जिन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट किया होगा उनको पहले हम लोग देखते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले बच्चों हम लोग सेक्शन ए का ही डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें 10 प्लस 2 क्वेश्चन है, यानी कि 10 प्योरली ऑब्जेक्टिव है और 2 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। तो बच्चों ये आपका रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें, जरा सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है the distance of the point of intersection of the lines from the line this। यानी कि इन दोनों लाइंस का पहले हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर उसकी डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से। शायद हमारे क्वेश्चन का यही मतलब हुआ। तो सबसे पहले बच्चों हमें तो क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो अगर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है तो आप हमको जरा बता दीजिए आपने कितना निकाला है। चलिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हमको बताइए भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा। कॉपी पेन आप लोग को लेके बैठना है सबको। चलिए भाई, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया है, सबसे पहले हमारा कैलकुलेशन भी साथ में देखिए और अपना कैलकुलेशन भी करिए साथ में। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस है। एक लाइन है आपकी 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों एक काम कर लेते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/4x, और y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू आएगी माइनस का 3/4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक काम कर लीजिए, आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 टू जा 8x, और प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9x, और 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हो गया 17x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई माइनस का 20/17। चलिए भाई, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब बच्चों x आ गया तो y भी निकाल सकते हैं। y क्या था, वो था माइनस का 3/4 इंटू एक्स। एक्स क्या है, माइनस 20/17। ये बच्चों कितना है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 15/17 आ गया। तो बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की डिस्टेंस चाहिए एक लाइन से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बच्चों मैं निकाल लिया। क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x की जगह है माइनस 20/17 और y की जगह है 15/17। इसकी बच्चों डिस्टेंस चाहिए इस लाइन से। तो बच्चों जल्दी से डिस्टेंस बताइए भाई। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसको आप अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है, a इंटू x1, ये बच्चों x1 हो गया, प्लस b इंटू y1। b की जगह बच्चों -2 है, तो -2 इंटू y1 15/17 अपॉन मॉड के अंदर सब होता है ये। अब अंडर रूट में क्या आएगा बच्चों, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आएगा बच्चों। और ये भी जो भी वैल्यू होती है सब मॉड में होती है, क्योंकि डिस्टेंस बच्चों हमेशा पॉजिटिव होती है। तो बच्चों हमको जल्दी से बता दो ये जरा कितना आया है। ऊपर आ गया माइनस का 100 और माइनस का 30। तो माइनस का 100 माइनस का 30 कितना हुआ, माइनस का 130/17, यानी कि 130/17। तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 25, और 25 और 4 29, यानी कि रूट का 29। तो बच्चों ये हो गया। तो बच्चों ये आपका बहुत ही अजीब और गरीब टाइप का आंसर है, जरा देख लेते हैं। आंसर इज ए पार्ट, मैच कर रहा है बच्चों, आंसर इज ए पार्ट। तो जिसने भी क्वेश्चन दिया था, कैलकुलेशन बहुत ही अजीब है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर,
ये बच्चों कोई स्क्वायर है, उसके डायगोनल्स की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कॉपी नहीं हो रहा है। तो बच्चों जिनको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करना चालू कर दे। पेपर आपके पास है ही, तो जल्दी जल्दी इसको अटेम्प्ट भी करते चले जाइए, और मेरे से पहले आंसर आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बच्चों पेपर आपके पास है, पेपर अपना ओपन करके बैठिए, और मेरे से पहले आपको खुद आंसर बताना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखा है, इक्वेशंस ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास यहाँ पर क्या है, स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर हम बना लेते हैं। तो स्क्वायर के लिए क्या दिए हैं, उसकी लाइंस दी हैं। ये एक्स एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 0। ये y एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लाइन बच्चों y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1। ठीक, और उसके बाद हो गई बच्चों एक लाइन है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो बच्चों ये सब मैंने बना दिया। दिस इज x इक्वल टू 1 एंड दिस इज y इक्वल टू 1। तो बच्चों ये वाले सारे पॉइंट्स आप हमको बता दीजिए जरा कितने हैं। ये पॉइंट हो गया 1,1, ये पॉइंट हो गया 1,0, ये पॉइंट हो गया 0,0, और ये पॉइंट हो गया बच्चों 0,1। अब बच्चों क्या पूछ रहा है, ये तो कह रहा है स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर है क्या, बिल्कुल स्क्वायर है बच्चों, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। क्या पूछ रहा है, इक्वेशंस ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो बच्चों डायगोनल्स की इक्वेशंस पूछ रहा है, तो आप डायगोनल की इक्वेशंस निकाल लो। ठीक है, अगर आपको डायग्राम क्लियर होगा तो आप समझ जाओगे कि एक डायगोनल इसका ये है, और दूसरा डायगोनल बच्चों ये है। तो डायगोनल की इक्वेशंस निकालना बच्चों बहुत ही आसान काम है। जैसे आप पहला डायगोनल देखेंगे तो वो 0,0 और 1,1 से पास कर रहा है। तो अगर आपको बिल्कुल ही इक्वेशंस का अंदाजा नहीं है तो आप इक्वेशन से करिए, और अगर थोड़ा बहुत अंदाजा है तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशन होगी डायगोनल की, ये y इक्वल टू एक्स होगी। और अगर आप दूसरा डायगोनल निकालना चाहें तो वो पास हो रहा है 0,1 से और 1,0 से। तो बच्चों सबसे पहले कैसे लगाते हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप इस तरह से करिएगा, x1 y1 x2 y2। कैसे लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 0, यही आएगी। यानी कि y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। दैट मीन्स बच्चों ये आ जाएगी y प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इसका आंसर हो गया A। तो बच्चों यही स्पीड आपकी अगर एग्जाम में रही होगी तभी आप पेपर कर पाए होंगे, अदरवाइज पेपर नहीं हो पाया होगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 6 यूनिट 8 यूनिट फ्रॉम द एक्सिस। तो ये तो बच्चों इंटरसेप्ट वाला ही क्वेश्चन हो गया, जो मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होते हैं। तो बच्चों एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट की लेंथ जो होती है वो होती है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट की लेंथ होती है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जल्दी से बच्चों हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। लिखा है सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। तो सर्किल की इक्वेशन पहले एज्यूम कर लो, जिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बच्चों कहा गया है कि सर्किल पास कर रहा है ओरिजिन से। तो बच्चों अगर हम ओरिजिन इसमें पास करा देंगे तो यहाँ से c की वैल्यू 0 आ जाएगी। सबसे पहले अगर आप x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करेंगे तो c 0 आ जाएगा। उसके बाद लिखा है कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 6 यूनिट। 6 यूनिट है एक्स एक्सिस पे, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, ये हो गया बच्चों 6 है। और y एक्सिस पे होता है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, वो कितना है 8 है। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 2g इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स g बच्चों आपका आ गया 3, और बच्चों ये आ जाएगा 2f इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स f आ जाएगा आपका 4। तो बच्चों इक्वेशन आपके ऊपर इंतजार कर रही है, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी तो 0 ही है। तो बच्चों इक्वेशन आपकी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं बच्चों, इसका आंसर हो गया सी पार्ट। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखा है, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ टू इलिप्स आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को भी तैयारी करते हैं करने की। चलिए बच्चों,
ये तो सारे ही बच्चों इजी क्वेश्चंस हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या लिखा है, एसेंट्रिसिटीज ऑफ टू एलिप्स, क्या लिखा है, दो एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटीज है वो इक्वल है। तो बच्चों पहले वाले एलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालते हैं, विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। उसकी एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि बच्चों उसमें ए बी से पढ़ा है, होता है 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कितना हो गया, 25 हो गया, यहाँ कितना हो गया 169 हो गया, और ये हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर। बच्चों उसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 25 बाई 169, 25 बाई 169 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ई स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 25 बाई 169। जल्दी से हमको कैलकुलेशन बताइए, नहीं बता पाएंगे। 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 1 का 1 अपॉन 169। तो बच्चों ई आएगा आपका 12 बाई 13। ई तो आ गया बच्चों, और ये 1 से छोटा होना चाहिए क्योंकि एलिप्स का है। बिल्कुल सही आ रहा, एलिप्स का 1 से छोटा है और ये आ भी रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए भाई, तो हमारे पास क्या निकालना है, दूसरा एलिप्स। दूसरे एलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या है बच्चों, दूसरे एलिप्स की इसेंट्रिसिटी जो होती है वो होगी, इक्वेशन पहले लिखते हैं। अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी हम अलग से निकाल लेते हैं, व्हिच इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स क्या आएगी 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे एक काम कर लो, आप जल्दी से ई की वैल्यू पुट कर दो और आप ए बाई बी हमको जल्दी से बता दो कितना आएगा। तो तुम कहोगे सर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हुआ 144 बाई 169। तो बच्चों 1 माइनस ई स्क्वायर तो हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि 25 बाई 169 पहले से ही गिवन है। तो कितना आ रहा 25 बाई 169। तो बच्चों यहाँ से b बाई ए कितना आ रहा है, b बाई आ रहा 5 बाई 13। तो बच्चों a बाई b कितना हो जाएगा 13 बाई 5। तो इसका आंसर हो गया बच्चों सी पार्ट। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन जो थी ना ये वाली, इसी से मैंने डायरेक्टली उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 1 माइनस ई स्क्वायर हमको यहीं से दिखने लगा और मैंने उसको प्लेस कर दिया। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ 4 नंबर आपको मिले हैं, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पांचवा क्वेश्चन बच्चों, पांचवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए, स्टार्ट करते हैं पांचवा क्वेश्चन। बताइए भाई पांचवा क्वेश्चन कैसे होगा। लिखा है द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci are -2, 0, 2, 0। ओके, एसेंट्रिसिटी इज 2। तो बच्चों फोकाई तो नहीं है, फोकाई किसके बराबर होती है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 के बराबर होती है। तो बच्चों ए ई की वैल्यू कितनी है 2 है, और बच्चों एसेंट्रिसिटी भी दे रखी है। एसेंट्रिसिटी कितनी है 2। कमाल है बच्चों, एसेंट्रिसिटी अगर 2 हो गई तो मैं एसेंट्रिसिटी 2 भले पुट कर देता हूँ, लेकिन बच्चों यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। हाँ बच्चों आ भी ए की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद बच्चों हम दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ होता है बच्चों ई स्क्वायर माइनस 1, इलिप्स में होता है 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ होता है ई स्क्वायर माइनस 1। जल्दी से बच्चों बता दो क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, और ई का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। तो बच्चों बी स्क्वायर आपका आ गया 3। ठीक, तो बच्चों ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। इलिप्स की इक्वेशन नहीं है, हाइपरबोला की इक्वेशन है, व्हिच इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करके आप लिख लो जरा, तो कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। आंसर आ गया बच्चों ये पार्ट। बच्चों यही स्पीड अगर आपके एग्जाम में रही होगी तभी आप कुछ क्वेश्चंस कर पाए होंगे। तो ये 5th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये तो सारे बुक के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। तो 5th के बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले बच्चों आप ही ट्राई करेंगे, फिर मैं उसको करूंगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 को करने का सभी को मौका दे रहे हैं। स्टार्ट करिए विद क्वेश्चन नंबर 6। चलिए सभी बच्चे करें, स्टार्ट करें। इसमें लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस joining the vertex of the parabola to the ends of the latus rectum
तो बच्चों सबसे पहले आप इस पैराबोला को देखिए, पैराबोला इस तरह से बना होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बना है, तो इस तरह से बना होगा। और बच्चों यहाँ पर इसकी लेटेस्ट रेक्टम होगी। तो ये क्या पूछ रहा है कि भाई एरिया निकालना है, वो भी ट्रायंगल का, लेकिन वो ट्रायंगल बना किससे है? लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो बच्चों ये है आपका, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो लेटेस्ट रेक्टम बच्चों कहाँ से पास होती है? फोकस से। तो बच्चों हमको इसका फोकस वगैरह भी देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, जरा इसको हमें कंप्लीट करना है, जरा इसको हम कंप्लीट करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y गिवन है, इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से। तो 4a इज इक्वल टू 12 आ जाएगा और a आपका 3 आ जाएगा। तो बच्चों अगर a आ गया 3 तो ये पॉइंट हो गया 0,3। अब बच्चों इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 3। अब ये लाइन पैराबोला को दो जगह इंटरसेक्ट करती है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व कर लेते हैं। यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y में y की जगह आप 3 डाल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 36। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा 6,3। ठीक है, और ये वाला पॉइंट बन जाएगा -6,3, और ये वाला पॉइंट है वर्टेक्स विच इज ऑरिजिन। अब तो बच्चों आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए, तो आप एरिया तो लिख ही सकते हो। अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि भैया ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो वैसे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जस्ट हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बच्चों बेस कितना हुआ इसका, जरा बेस देख के बताइए। तुम कहोगे सर ये भी लेंथ जो है ना, ये वाली लेंथ कितनी है, ये आपको देखनी पड़ेगी। ये 3 है, और सर ये इस तरफ भी लेंथ ये 3। नहीं नहीं, 3 थोड़ा ना, 6 है। 6 ही तो बोला जो ये 6 है और ये भी 6 है, तो 6 और 6 कितना हुआ? 12 हुआ। जो जल्दी से 12 लिखिए। और हाइट कितनी है? हाइट बच्चों 3 है, ये बच्चों 3 है। ठीक है, बच्चों हो गया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट्स। ये बच्चों आंसर आ गया, और जो आपने बताया था वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव कर गए हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज √27 फाइंड ए। तो बच्चों ये कह रहा है कि दो पॉइंट्स की जो बीच की डिस्टेंस है वो कुछ गिवन है। चलिए भाई, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? a-0 का होल स्क्वायर। ठीक है, a-0 का होल स्क्वायर, 0-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर 27। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये सिर्फ दिखेगा a स्क्वायर, ये दिखेगा 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर दैट मींस 1। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 27। ये हो गया बच्चों a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और ये a हो गया आपका प्लस माइनस 1। ये तो बच्चों बड़ी जल्दी आ गया, ये आंसर हो गया बी पार्ट। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6,7,8 फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। पहले बच्चों आप जरा प्लेन के थोड़ा सा बना लीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों ये एक्स वाई प्लेन कहाँ पर होगा, आपको समझ में आ रहा है एक्स वाई प्लेन किधर होगा? तो बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो प्लेन होगा ना बच्चों, इस प्लेन को हम लोग कहेंगे एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन है बच्चों? एक्स वाई प्लेन। और बच्चों अगर आप ये वाला प्लेन कहोगे, तो बच्चों ये वाली जो एक्सिस है ना, ध्यान से देखिएगा भाई, ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस है। तो अगर आपसे कोई एक्स जेड प्लेन कहे तो बेटा ये वाला एक्स जेड प्लेन हो जाएगा, समझे कि नहीं। और बच्चों अगर आपसे ध्यान अगर आप कभी भी देंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। ये आपकी जेड एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर आप इस वाले प्लेन को देखेंगे तो ये वाला प्लेन आपका कौन सा प्लेन होगा? वाई जेड प्लेन होगा। तो हमें बच्चों एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस चाहिए।
अब पॉइंट कैसे होगा बच्चों, पॉइंट है 6,7,8। तो बच्चों जल्दी से देखो 6,7,8 जल्दी से बना लो जरा। 8 है आंसर। तो पहले बच्चों x में 6 चले होंगे और y एक्सिस के अलोंग 7 चले होंगे और z एक्सिस के अलोंग हम लोग कितना चले होंगे, 8 चले होंगे। तो बच्चों जब ये हम लोग 8 चले होंगे ना, तो ये वाला पॉइंट हमारा ये होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 6,7,8। इसकी बच्चों एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी, कितनी होगी, 8। उसका सही आंसर हो जाएगा 8। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये मैंने किस तरह से डायग्राम बनाया और क्वेश्चन को एक बार में उड़ा दिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नाइन्थ क्वेश्चन लिमिट्स का है, देखिए कैसे होगा। नाइन्थ क्वेश्चन बच्चों को लिखा है कि भाई आपको लिमिट एवेल्युएट करनी है। तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि भाई अगर आप डायरेक्टली x की वैल्यू π/4 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो सकता है डायरेक्टली आंसर आ जाए। तो π/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नीचे बच्चों sin π/2 बन जाएगा और sin π/2 होता है 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 और ये बन जाएगा अनडिफाइंड। तो इसका मतलब डायरेक्टली बच्चों अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्वेश्चन शायद नहीं हो पा रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि अब ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है 4√2 माइनस cos x प्लस साइन एक्स होल पावर 5। पावर भी बच्चों 5 दी है, कमाल है। चलो कोई बात नहीं, अपॉन 1 माइनस साइन 2x। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा अच्छा हो गया है, एक नंबर में क्वेश्चन को लग रहा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने, लेकिन ये एक नंबर का लग नहीं रहा है। तो अब कैसे किया जाए ये बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है ना, जो बेसिकली अगर आप क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों, इसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों अगर आप जनरल मेथड से करेंगे तो ये आपको क्वेश्चन काफी बड़ा पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हमें आउट ऑफ द कोर्स जाकर के एल हॉस्पिटल रूल लगा के करना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल होता है बच्चों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई वगैरह में पढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0/0 हो या इंफिनिटी हो, तो ऐसे केस में हम बच्चों क्या करते हैं कि हम एल हॉस्पिटल रूल लगाकर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें ऊपर और नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ता है और उसके बाद x की वैल्यू π/4 पुट करनी पड़ती है। तो इस मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप क्वेश्चन नंबर 9 को अवॉइड कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से एक नंबर में नहीं डालना चाहिए। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कट कर देते हैं, इसको कोई भी बच्चा अटेम्प्ट ना करे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक नंबर की मार्किंग में नहीं आ रहा है, ये लगता है गलती से चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बच्चों, 10 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। चलिए भाई 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वें क्वेश्चन में आपको dy/dx निकालना है। इतना dy/dx तो बच्चों बता ही दिया था कि क्वेश्चन रूल लगाते हैं। पहले लिखते हैं नीचे वाला फंक्शन, ठीक है, फिर लगाते हैं dy/dx ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, ठीक है, फिर माइनस लगाते हैं, फिर ऊपर वाला फंक्शन इंटू dy/dx ऑफ नीचे वाला फंक्शन। तो बच्चों ये क्वेश्चन रूल होता है डिफरेंशिएशन का जो डिवीजन में अप्लाई होता है, उसी को लगा दिया अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। चलो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा sin x माइनस cos x। sin x का हो गया बच्चों cos x, cos x का हो गया बच्चों माइनस sin x, और ये हो गया बच्चों sin x प्लस cos x। sin x का हो गया 1, sin x का हो गया cos x और cos x का हो गया माइनस sin x। तो माइनस माइनस हो गया प्लस। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, सारे बच्चे इधर ध्यान दें एक बार सही ढंग से। अब बच्चों उसको न्यूमरेटर को आपको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई क्या करना है, सीधा सीधा बच्चों आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट तो आप कर ही चुके हैं, इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए क्योंकि x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालनी। तो बच्चों sin 0 क्या होता है, 0 होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, sin x sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है और sin 0 होता है। नीचे बच्चों क्या आएगा, नीचे भी पुट कर दीजिए। जब आप नीचे पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, sin 0 0 होता है माइनस 1 का स्क्वायर। बस आप इसको इवेल्युएट कर लीजिए। तो ऊपर आएगा -1 और नीचे यहाँ पे भी आएगा -1 और नीचे बच्चों आएगा 1, तो ये हो जाएगा आंसर -2। आंसर इज ए पार्ट -2। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों।
तो ये क्वेश्चन तो एकदम बेसिक था। तो 10th वाला क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों 11th 12th इस तरह से काफी और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं करने के लिए। तो बच्चों क्वेश्चंस जो कोनिक सेक्शन के हैं वो तो काफी इजी टाइप लग रहे हैं क्वेश्चंस। तो कोनिक सेक्शन के आप क्वेश्चन जरा अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस भी करता हूँ। जल्दी से बच्चों कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए। कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं? एक क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट करना है, और एक क्वेश्चन नंबर 15 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 18 अटेम्प्ट करना है। बच्चों ये तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं जिनको करके आप पास तो हो ही सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस पास होने के लिए दे दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करिए कॉपी में, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने अब तक क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो हम क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो 14th क्वेश्चन को देखिए, आपको वर्किंग किस तरह से करनी थी उसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो 14th क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग रेडी हो जाए। देखिए भाई, 14th क्वेश्चन में क्या लिखा है इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की जिसकी कॉन्जुगेट एक्सिस 5 भी है और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 13 भी है। अब बच्चों इसमें पता तो है नहीं ये कौन सा हाइपरबोला है, तो हम इसको यही मान लेते हैं कि ये नॉर्मल वाला हाइपरबोला है जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बच्चों ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, लेकिन इसने ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ नहीं दी है, इसने कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दी है, मतलब इसने 2b दिया है। तो 2b आपका कितना है? 5 दिया है, यानी b आपका कितना आ गया? 5/2 आ गया। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जिसकी कॉन्जुगेट एक्सिस बच्चों 5 दी थी, तो b आ गया। कह रहा है डिस्टेंस निकालनी किसके बीच की? फोकाई। नहीं नहीं, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई तो गिवन है। तो बच्चों यहाँ पे फोकाई होती है, यहाँ पे फोकाई होती है, तो ये डिस्टेंस बच्चों होती है माइनस ए और ये होती है प्लस ए, है ना। तो ये बच्चों 2 ए डिस्टेंस हुई। फोकाई के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2 ए। वो बच्चों कितना है? 13 गिवन है। तो ठीक है बच्चों, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की तो शायद निकल ही आएगी। यूज करो इक्वेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। सारी वैल्यूज पुट करना चालू करिए। बी स्क्वायर कितना है बच्चों? 5/2 25/4 25/4। और बच्चों ए स्क्वायर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले आप ए स्क्वायर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस ए स्क्वायर पूरा ही लिख लीजिए। तो बच्चों ये हो जाएगा 25/4 इज इक्वल टू ए बच्चों 13/2 है, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा 169/4 माइनस ए स्क्वायर। यहां से बच्चों आपका ए स्क्वायर निकलने के लिए तैयारी हो गई। जल्दी से बताइए माइनस करके कितना है? ये मैं ही बता देता हूँ आपको। 12/2 आएगा, यानी ए आ गया आपका 6। ठीक, ए आ गया 6, बी भी पता है, तो बच्चों ये तो इक्वेशन ही आ गई सीधा सीधा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 जिसको आपको कंप्लीट करना था, सो मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया है। 14 के बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आइए बच्चों 15 क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्या गिवन है 15 क्वेश्चन में? पहले पढ़िए तसल्ली से, तभी आप कर पाएंगे। क्या गिवन है इसमें? लिखा है बच्चों फाइंड द कोऑर्डिनेट of a point on y-axis which is distance of 5√2 from the point this। तो बहुत आसान है, बट y-axis पर अगर कोई भी पॉइंट होता है, तो y-axis पे अगर कोई पॉइंट होगा तो बच्चों उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट a मान लो, z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। अब इस पॉइंट की बच्चों डिस्टेंस निकालनी है दूसरे पॉइंट से। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों 3, -2, 5 और ये डिस्टेंस 5√2 के बराबर है। ऐसे मान लो बच्चों ये AP डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो AP डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 5√2। इसमें स्क्वायरिंग कर दो तो AP का स्क्वायर हो जाएगा 50। तो बच्चों जल्दी से AP के स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि रूट लगाने की जरूरत है नहीं, तो ऐसे ही हो जाएगा।
तो हो जाएगा बच्चों 0-3 का स्क्वायर प्लस a माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0-5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50। ठीक है बच्चों, ये आ गया। बच्चों ये हो गया 9, ये हो गया ये हो गया 9, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 4, ये हो गया 4a। ठीक है, ये हो गया 25, ये हो गया 50। ठीक, अब बच्चों यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 4a। हाँ बताओ भाई, 25 और 4 कितना हुआ? 29। 29 और 9 कितना हुआ? चलो बच्चों मैं ऐड करना एक बार सिखाते हैं। 25 और 4 हुआ 29। देखो 29 और 9 बच्चों जब आप करेंगे तो ये 38 आएगा इज इक्वल टू 50। बच्चों ये a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 38 माइनस 50 इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस 4a माइनस का 10 में से 2 गए 8, 4 में से 3 गए 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों उसको आपको देखना पड़ेगा क्या फैक्टर आ सकते हैं, तो मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 6 2 जा 12 होगा और -6 प्लस 2 की +6 -2। चलिए मैं फैक्टर को भी आपको बता देता हूँ। a प्लस 6 a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों फैक्टर आएंगे। ठीक है, यहाँ से बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी -6 और a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आपके ये वाले आंसर आ रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन तो बेहद ही आसान है। सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे अब आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सर्कुलर। ये तो एनसीईआरटी का पूरा डिट्टो क्वेश्चन डाला गया है। तो बच्चों एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन एकदम बिना चेंज किए डाला गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि ऊपर वाले भी सीधा सीधा एनसीईआरटी से ही डाले गए हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चंस बच्चों एनसीईआरटी के ही हैं। तो पहले आप इनको ट्राई करिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों मैंने आधा पेपर लगभग आपके साथ डिस्कस कर दिया है। पहले आप ये आधा पेपर अभी बैठ के खुद लगाइए, फिर मैं इसके बाद आपका डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। तो बाय द वे बच्चों एक बार पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये 50 नंबर का पेपर है और ये 50 नंबर का पेपर कौन सी डेट को हुआ था बेटा? चलो मैं डेट सोच के बताता हूँ। इसमें देखो टेलीग्राम में जल्दी 18/12/2024 को बच्चों ये पेपर हुआ था वैसे। ठीक है, तो बच्चों ये पेपर आपको पूरा दिख रहा है और पेपर अगर आपसे मिस हो गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के इस पूरे पेपर को आप सभी लोगों को लगाना भी है। ठीक है, चलिए भाई ये पेपर आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को ओवर करते हैं और बचे हुए क्वेश्चंस पहले आप लगाइए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं।